दिन है आज जुमे का 29 अप्रैल और 27वां रोज़ा है। मैं हूं वकार बका और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। रात को एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया और मस्जिद नबवी में जिस तरह से पाकिस्तानियों ने वहाँ जहालत का मुजाहरा किया और वहाँ पे नारेबाजी लगाई, इस वक्त सोशल मीडिया भरा पड़ा है। दो जो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं पाकिस्तान में, जिनको एक 11 जमातों का पीडीएम जबकि दूसरा तहरीक इंसाफ का, वो दोनों इस वक्त बहस में पहुंच चुके हैं और तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं कि अगर किसी ने आवाज़ें कसी, अगर किसी ने एहतजाज किया, अगर किसी ने नारे लगाए तो वो बिल्कुल ठीक है, वो जायज़ है और उन्हें लगाने चाहिए थे, क्योंकि जो उम्रे के लिए गए थे वो सारे चोर हैं। जबकि दूसरा ग्रुप है वो ये कह रहा है कि आपने मस्जिद नबवी का तकद्दस पामाल किया, आपने उस मुकद्दस जगह का तकद्दस पामाल किया जहाँ पर ऊंची आवाज़ में बात करने की भी इजाज़त नहीं। ये दोनों ग्रुप इस सारे मामले को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि तीसरा एक ग्रुप है जो न्यूट्रल है और जो इस चीज़ को बड़े अच्छे से एनालाइज करके इसको डिस्क्राइब कर रहा है कि आपने जो नारेबाजी की है, ये नारेबाजी इस दफ़ा भी नहीं हुई, इससे पहले 2 दफ़ा हो चुकी है। एक दफ़ा तब जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सऊदी अरब गए थे, तो तब भी लोगों ने आवाज़ें कसी थी और वो एक छोटे पैमाने पर था, वो इतना मुनज़्ज़म नहीं था और वो रेंडमली कुछ लोग जो जिनके जहन में कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम जहन का मालिक थे, वो लोग थे, उन्होंने वहाँ पे आवाज़ें कसी थी। दूसरी दफ़ा जब इमरान खान वहाँ पर गए तो इमरान खान पे भी कुछ लोगों ने जुमले कसे। जब गो नवाज गो के नारे लगाए गए नवाज शरीफ पे, तब पीटीआई के लोगों ने उनको सपोर्ट किया, नारे लगाने वालों को। जबकि इमरान खान पे आवाज़ें कसने वालों को मरीम नवाज़ की आजकल ट्वीट शेयर की जा रही है कि उन्होंने कहा था कि ये मकफ़ात अमल है और उन्होंने अप्रिशिएट किया था उन लोगों को जिन्होंने नारे लगाए थे। अब तीसरी दफ़ा जो हुआ और तमाशा लगाया गया, और यकीन करें ना सिर्फ इस्लाम का, मुसलमानों का, मुल्क का, अपनी अखलाकियात का, हर चीज़ का जनाजा निकाल दिया गया। और इस वक्त जो नारे लगाए गए वो बाकायदा मुनज़्ज़म करके लगाए गए और उनको उनके पीछे कुछ लोग थे। अभी एक शख्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बरतानिया का रहनुमा है, वो गिरफ्तार हो चुका है सऊदी अरब में। उसने इस सारे मामले को मैनेज किया और वो एवन फील्ड फ्लैट्स के बाहर भी एहतजाज के करवाने में आगे आगे रहता है और सारी चीज़ों को मैनेज करता है। इस वक्त एहतजाज हुआ और उस शख्स ने मस्जिद नबवी में लोगों को मुनज़्ज़म किया। जब एक हवा बनी और एक्सट्रीम जहन के जो लोग हैं, क्योंकि अगर तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स की तादाद देखी जाए तो ओवरसीज़ में हाथ से ज़्यादा है, क्योंकि वो ग्राउंड रियलिटी को उस तरह से जानते नहीं, उन्होंने वो चीज़ें देखी नहीं जो पाकिस्तान में हो रही हैं। वो सिर्फ उन बयानियों पे अमल कर रहे हैं जो पहले मुल्की सलामती के इस वक्त मुल्की सलामती के चल रहे हैं, उससे पहले चोर के चल रहे थे, उससे पहले मैं झुकूंगा नहीं, और इमरान खान की शख्सियत के जो मदाह हैं, ये सारे वो लोग हैं। अब मामला ये है कि जिस तरह उन्होंने नारे लगाए, इंतहाई तकलीफ दे अमल है। उन्होंने जिस तरह से मस्जिद नबवी का तकद्दस पामाल किया, उसको किसी सूरत ना जस्टिफाई किया जा सकता है, ना उसे डिफेंड किया जा सकता है, ना उसे किसी शेड में बदला जा सकता है। कुछ लोग ये एक वीडियो वायरल कर रहे हैं कि ये मस्जिद नबवी का सहन नहीं, ये बाहर पार्किंग है। यार पार्किंग हो, पार्किंग से भी बाहर का एरिया हो, वो ऐसी मुकद्दस जगह है जहाँ पर ऊंची आवाज़ में आप बात नहीं कर सकते। मुझे एक याद आ रहा है, कुदरतुल्लाह शाब ने अपनी किताब शाबनामा में लिखा था कि वो जब उम्रा के लिए सऊदी अरब के, तो बहुत दिन उन्होंने उनसे सामना ना हो सका खाना काबा का। वो बड़ा देर पहले वो छुपे रहे कहीं, फिर वो गिर के ज़ख्मी हुए, उसके बाद वो खाना काबा के सामने गए और उनकी अपने अंदर से ये आवाज़ें थी कि मैं खुद इतना साफ नहीं, मैं खुद इतना पाक नहीं, या मैं खुद इस काबिल नहीं कि मैं खाना काबा के सामने जा सकूं। इतना एहतराम था। फिर वो मस्जिद नबवी में गए, एक लंबी दास्तान उन्होंने लिखी कि वो किस तरह मस्जिद नबवी में गए, वहाँ पर छुप गए, वहाँ पर छुप के वो सो गए और सोने के बाद उन पे ऐसी कैफियत आ रही हुई कि वो जन्नत में हैं या किसी ऐसी आला जगह पे हैं जो इस दुनिया में तसव्वुर नहीं की जा सकती। और एक एहतराम का उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त तरीके से उसको डिस्क्राइब किया। और मस्जिद नबवी एक ऐसी जगह है जहाँ पर हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। वहाँ पर ऊंची आवाज़ में बात करना भी एक अखलाकियात के, तहज़ीब के मुनाफी समझा जाता है।
अगर आपको सियासी तौर पे इख्तलाफात हैं, मरीम नवाज़ को हैं, इमरान खान को हैं, शहबाज शरीफ को हैं, किसी को भी हैं, उनके सपोर्टर्स को हैं, आपके पास जलसों का जो है एक प्लेटफॉर्म मौजूद है। आप जलसे जाके कर सकते हैं, आप टीवी शोज़ पे जाके बात कर सकते हैं, आपके पास सोशल मीडिया है, आप गालियां दे लें सोशल मीडिया पे। मैं आज से पहले इस चीज़ को बुरा समझता था कि तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो गालियां देते हैं सोशल मीडिया पे। मैं कहता हूं कि आप सोशल मीडिया पे गालियां दे रहे हैं, मगर ऐसी जगह पे कम अज़ कम आप अपनी ज़बान पे कंट्रोल रखें, अपने हाथ को कंट्रोल रखें और अपने जज्बात को कंट्रोल रखें। मैं तो ये समझता हूँ कि वहाँ पर जाकर आप दुनियावी चीज़ों को सोचना भी आपके लिए एक अजीब कैफियत है कि आप किस मकसद के लिए जा रहे हैं और किस जगह पे जा रहे हैं और आप सोच क्या रहे हैं। और वहाँ पर जिस तरह नारे लगाए गए, गालियाँ दी गई, मरियम औरंगज़ेब को कंजरी कहा गया, यार उसका किरदार जो भी हो, वो उसकी सियासी आइडियालॉजी जो भी हो, उसने करप्शन की हो, कुछ भी किया हो, आप एक खातून को मस्जिद नबवी में कंजरी की गालियाँ दे रहे हैं, आप शाहज़ैन बुगटी के बाल खींच रहे हैं। शाहज़ैन बुगटी कहीं का बदमाश नहीं, कहीं का वो कोई डॉन नहीं, वो भी एक आम सा सरदार है। उसने कुछ बासर है वो अपने इलाके में बेशक, मगर वो फिर भी कुछ नहीं। मैं इस्लामाबाद में मैंने उसे 1000 दफ़ा देखा, अकेले घूम रहा होता है, एक दो बंदे साथ होते हैं, कोई शाहज़ैन बुगटी भी कुछ नहीं कि आपने उसके बाल खींच के कोई तोप मार दी। आपके पास मौके हैं, लड़ने के मौके हैं, गालियां देने के मौके हैं। अपने मुल्क में ये गंद जो आप मचा रहे हैं ये अपने मुल्क में मचाएं, आपके पास मौका है। खुदारा आगे ही पाकिस्तानियों के लिए पूरी दुनिया में बेशुमार मुश्किलात हैं, और आपकी हैसियत ये है कि एयरपोर्ट्स पे आपको अलग लाइन पे खड़ा कर दिया जाता है और आपको समझ आ रही है कि आपको आपके साथ इस तरह ट्रीट क्यों किया जाता है, क्योंकि आपकी इन हरकतों की वजह से, ये जो आप हरकतें करते हैं, ये जो आपका बिहेवियर है, इस वजह से आपको एयरपोर्ट्स पे अलग लाइन्स में खड़ा किया जाता है, आपकी जामे तलाशी ली जाती है और आपको हकारत की निगाह से देखा जाता है, क्योंकि उन्हें पता होता है ना तो आप में डिसिप्लिन है, ना ही आप में अखलाकियात है, और ना ही आप में कोई अखलाकी इक़दार बाकी हैं कि आप पे कोई ट्रस्ट कर सके। इस वक्त जिन लोगों ने नारेबाजी लगाए थे, मुझे यकीन है कि सऊदी अरब की गवर्नमेंट उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। अभी कुछ गैर मुसद्दक़ा इतलात भी हैं कि उन लोगों को कुछ 100 कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और उनको सज़ा देकर डिपोर्ट किया जाएगा और सऊदी अरब में ताउम्र दाखिले पर पाबंदी लगा दी जाएगी। यकीन करें, सोचें, आप कहाँ खड़े हैं बहैसियत कौम। आप एक पॉलिटिकल आइडियालॉजी की बुनियाद पे किस जगह पे पहुंच चुके हैं और कितना एक्सट्रीम लेवल पे आपका माइंड पहुंच चुका है कि आप किसी की बात सुनना बर्दाश्त नहीं करते, आप किसी की सियासी इख्तलाफ को बर्दाश्त नहीं करते, आप बस एक चीज़ पे लगे हुए हैं, ये चोर जो कुछ किया अमेरिका ने किया, और जहाँ डट के खड़ा है खान। यार, आप लोग फैसला करने वाले नहीं, आप लोग जज नहीं, आप लोग अदालतें नहीं। अदालतें मौजूद हैं, नवाज शरीफ, मरियम नवाज के खिलाफ फैसले आए, वो कन्विक्टेड हुए, और शहबाज शरीफ अभी उनके अदालतों में फैसले चल रहे हैं, जबकि इसी तरह इमरान खान के खिलाफ भी फैसले चल रहे हैं। तो ये दोनों ग्रुप जो हैं, इन पे चार्जेस हैं। इस वक्त इमरान खान पे दोबारा से करप्शन के चार्जेस हैं, वो गवर्नमेंट में अभी भी निकले हैं, तो शाहाना हो गया, फरा बीबी होगी, बाकी मामला इन सब पे अभी वो भी क्लियर नहीं है। तो अगर आपको अदालतों पे एतमाद नहीं है तो मार दें, जला दें सबको। फिर अगर आपको कुछ इंसानियत बाकी है, कुछ आप में अखलाकी इक़दार बाकी हैं, तो अपने मुल्क की अदालतों पे यकीन रखें और अपने निज़ाम पे बिलीव रखें। ये सुस्त है, ये थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, मगर इसी में हमें सरवाइव करना है। अगर इस निज़ाम से निकलेंगे तो ये जंगल का कानून नहीं चलेगा यहाँ पे, और ना ही ये जंगल है कि आपका जिसको दिल किया उसको मार दिया, जिसको दिल किया आपने गालियाँ दे दी, जिसको दिल किया आपने घसीटना शुरू कर दिया। तो कुछ रूल्स होते हैं सोसाइटी में रहने के, कुछ तरीके होते हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। और अगर आप इनको फॉलो नहीं कर सकते तो लड़ें, मरें, झगड़ें, आग लगाएं, जो दिल है करें, मगर अपने मुल्क में करें। बाहर जाके ये तमाशा लगा के अपनी और इंसानियत का सर शर्म से ना झुकाएं। अपना ढेर ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह ने के पान।